नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स में। मैंने एक प्लेलिस्ट यूपीपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू के लिए भी बना रखी है। जो पिछली भर्ती का अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके वहां पे काम आएंगे। ठीक है, तो यूपीपीसीएल की इंटरव्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 3-4 वीडियो मैं और भी डाल चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए। ठीक है, तो यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर में एक क्वेश्चन है, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं तो इंटरव्यू की फॉर्म में पूछेंगे इसको। तो क्वेश्चन है कि आइसोलेटर जो है वो सब स्टेशन में क्यों यूज होता है और क्या फंक्शन होता है आइसोलेटर का। अब देखिए दोस्तों, आइसोलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको इंटरव्यू में पूछा जाना बनता है। ठीक है, अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो जरूर आपसे आइसोलेटर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि यूपीपीसीएल के जो असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल होती है वो बेसिकली होती है, क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम से ही रिलेटेड होती है मैक्सिमम, और मशीन्स वगैरह का ही रोल होता है, कोर में ही नौकरी लगती है। ठीक है, तो आइसोलेटर का क्वेश्चन पूछा जाना बनता है। देखिए, सबसे पहले हम आइसोलेटर की बात करते हैं। ठीक है, आइसोलेटर है क्या चीज। देखिए, आइसोलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना, सब स्टेशन के अंदर, जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस के दरमियान यूज होता है। ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस के दरमियान ये इक्विपमेंट को यूज किया जाता है, और ये इक्विपमेंट जो होता है बेसिकली वो नो लोड ऑपरेशन पे यूज किया जाता है। ठीक है, किसी लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए, अगर मान लो उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसका रिपेयर करना है। ठीक है, आइसोलेटर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो नो लोड ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, आइसोलेटर बेसिकली बोथ साइड्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पे होता है। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, और आइसोलेटर का जो काम होता है बेसिकली वो मेंटेनेंस के दरमियान ही यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, आइसोलेटर का जो बेसिकली ऑपरेशन होता है वो मैनुअल ऑपरेशन होता है। ठीक है, और आइसोलेटर क्या करता है, आइसोलेट करता है सर्किट को अनचार्ज्ड कंडीशन पे, यानी कि वही बात होगी नो लोड कंडीशन पे। ठीक है, और बोथ साइड्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के कंजक्शन में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आइसोलेटर का ऑपरेशन मैनुअल होता है, और एक और, आइसोलेटर की ना कोई भी डेफिनेट करंट कैपेसिटी और स्पेसिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, और आइसोलेटर बेसिकली, आइसोलेटर की कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस भी जनरली रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ कॉन्टैक्ट क्लीनिंग से ही उसका काम चल जाता है। अब बात यहां पे यूज होती है कि जब भी कभी किसी आइसोलेटर को एनर्जाइज किया, मतलब जब भी कभी किसी लाइन को ओपन किया जाता है, तो ओपन किस तरह किया जाता है मेंटेनेंस में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, किसी भी लाइन को अगर ओपन करना है हमें मेंटेनेंस और रिपेयर के दरमियान, तो सबसे पहले हमें ब्रेकर को ओपन करना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, फिर आइसोलेटर ओपन होगा, और देन अर्थ स्विच क्लोज होता है। ये फंक्शन होता है ओपनिंग के दरमियान। ठीक है, ओपनिंग के दरमियान क्या कहा मैंने, याद रखना, सबसे पहले ब्रेकर ऑफ होता है, तब आइसोलेटर ओपन होता है, और तब अर्थ स्विच क्लोज होता है। और जब भी क्लोज करना पड़ता है, क्लोजिंग के दरमियान रिपेयर के बाद जब हमें लाइन को क्लोज करना है, तो सबसे पहले अर्थ स्विच को ओपन करना है, देन हमें आइसोलेटर क्लोज करना, और देन लास्टली सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है सब स्टेशन में। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तब यह आपको प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलेगा कि लाइन को किस तरह डी एनर्जाइज और एनर्जाइज किया जाता है। फिर से मैं एक बारी बता देता हूं, जब भी कभी लाइन को ओपन करना पड़ता है मेंटेनेंस के दरमियान, सबसे पहले ब्रेकर को ओपन किया जाता है। ठीक है, देन आइसोलेटर ओपन किया जाता है, देन अर्थ स्विच क्लोज किया जाता है। ये रहा ओपनिंग का पैटर्न। और क्लोजिंग के लिए सबसे पहले अर्थ स्विच को ओपन किया जाएगा, आइसोलेटर क्लोज किया जाएगा, और लास्टली सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो अभी तक आइसोलेटर जो हैं वो मैन्युअली ही ऑपरेट किए जा रहे हैं मैक्सिमम यूपीपीसीएल के सबस्टेशंस पे, लेकिन आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक कुछ मैकेनिज्म जैसे लाए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर मैकेनिज्म। कहीं कहीं जगह इलेक्ट्रिकल मोटर मैकेनिज्म के थ्रू, यानी ऑटोमेटिकली भी आइसोलेटर को क्लोज ओपन किया जा रहा है। ये बेसिकली अभी पावर ग्रिड वगैरह जैसे पीजीसीआईएल है, वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया गया, पर अभी तक मैन्युअली ही होता है। ठीक है, थैंक यू।